शाम के धुंधलके में विवाह मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। शहनाई की मधुर धुन वातावरण में गूंज रही थी। लोग शुभकामनाओं और विदाई के भावनात्मक पलों के बीच खोए हुए थे। पर मेरे लिए यह रात सिर्फ एक आयोजन नहीं, मेरी पूरी दुनिया बदल जाने वाली थी। आज मेरी बेटी गुड्डी की शादी थी। मेरी वही गुड्डी जो कभी मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखी थी, आज किसी और के साथ जीवन भर का साथ निभाने जा रही थी। जब पंडित जी ने कन्यादान की घोषणा की, तब पहली बार ऐसा लगा कि मैं कोई दान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी आत्मा का एक टुकड़ा किसी और को सौंप रहा हूँ। विदाई का समय आया। गुड्डी लाल जोड़े में सजी, आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल लिए मेरे सामने खड़ी थी। उसका कांपता हुआ हाथ जब मेरे हाथों में आया तो मैंने खुद को मुश्किल से संभाला। मैंने उसे धीरे से पास बुलाया और कहा, बेटा, आज तेरे पापा का सबसे कठिन दिन है। मैंने तुझे जन्म लेते देखा, पहला कदम चलते देखा, पहली बार पापा कहते सुना, पर आज पहली बार तुझे खुद से दूर जाते देख रहा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ की आवाजें धीमी पड़ गईं, जैसे वक्त थम गया हो। मैंने फिर कहा, जब तू छोटी थी तो हर रात मेरी छाती पर सिर रखकर सोती थी। तुझे नींद तभी आती थी जब तेरा हाथ मेरी उंगली में फंसा होता था। आज भी मेरा दिल कह रहा है कि तुझे रोक लूं, तुझसे कहूं, मत जा बेटा, यहीं रह जा। उसने सिर झुका लिया। मैं जानता था उसका दिल भी उतना ही भारी है जितना मेरा। लेकिन बेटा, मैंने अपनी आवाज को मजबूती देते हुए कहा, जिंदगी का दस्तूर यही है, तुझे जाना होगा, एक नए जीवन की शुरुआत करनी होगी। वहां तुझे एक नई पहचान बनानी है, लेकिन अपनी जड़ें कभी मत भूलना। तेरे संस्कार, तेरा स्नेह और तेरा ये मुस्कुराता चेहरा, यही तेरी असली पहचान है। अपने ससुराल में सबको अपना बना लेना, जैसे तूने हमें अपना बना लिया था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, याद रखना, तू किसी और के घर जा रही है, पर हमारे दिल में हमेशा रहेगी। जब भी तुझे लगे कि दुनिया तुझसे दूर हो रही है, तो बस अपनी आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। तेरा पापा हमेशा तेरे साथ खड़ा मिलेगा, चाहे तुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। उसने मेरे गले लगकर फफक कर रोना शुरू कर दिया। उसके आंसू मेरी छाती में समा गए, जैसे बचपन के वो दिन लौट आए हों। फिर मैंने उसे धीरे से अलग किया और कहा, जा बेटा, अब तू किसी की पत्नी है, बहू है, लेकिन इस रिश्तों की भीड़ में अपनी पहचान मत खोने देना। तू मेरी बेटी है, हमेशा रहेगी। तेरी हर मुस्कान, तेरी हर बात और तेरी हर याद इस घर की दीवारों में गूंजती रहेगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक ही आवाज थी, विदाई की सिसकती हुई पुकार। गाड़ी का दरवाजा खुला। गुड्डी ने आखिरी बार पलटकर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक वादा था, मैं आपकी गुड्डी हमेशा रहूंगी पापा। और मैं वहीं खड़ा रह गया, आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए, क्योंकि मेरी बेटी अब एक नए सफर पर जा रही थी। लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरी छोटी सी गुड्डी ही रहेगी।